हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आ गई है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के ही पदों पर वैकेंसियां। देखिए, जॉब ओपनिंग के सेक्शन पे आपको मिल जाएगा कि कितनी जगह पर इसकी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जॉब्स के सेक्शन में राउरकेला स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट में आई हुई है वेरियस टेक्निकल पोस्ट इन राउरकेला स्टील प्लांट। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और नॉन एग्जीक्यूटिव की भी पोस्ट है। तो कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। आपने अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर 10वीं पास है, आईटीआई किया हुआ है, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कितनी वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन आज ही की डेट का है, 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की असिस्टेंट मैनेजर की 8 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव के पदों पर, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं बता दूंगा क्या है। हम बात कर रहे हैं मेनली यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की पदों की, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी कि बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, फायर कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट, टेक्नीशियन, इतने प्रकार की यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। और उसके बाद में देखिए मेटलर्जिकल वैकेंसी है और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, अटेंडेंट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। तो सभी वैकेंसी यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पे है और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो मिलता है वो मिलेगा, और साथ ही में एज में छूट जो सरकारी नियम के अनुसार मिलती है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मिलती रहेगी। जो ओबीसी कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर के, अपने आप को यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ें होना जरूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ इस नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने BE BTech किया होना चाहिए, साथ ही में आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों की, जिसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए आपका 3 साल का आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ ही में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कोई भी डिसिप्लिन से, किसी भी डिसिप्लिन से है तो आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा होल्डर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसके लिए आपका ITI होना जरूरी है। ये आपको ITI मिलता है या फिर अलॉन्ग विद डिप्लोमा भी आप इसको कर सकते हैं। माइनिंग फोरमैन के लिए 1 साल का अनुभव चाहिए, साथ ही 3 साल का डिप्लोमा आपका चाहिए। 10वीं पास करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। सेम सर्वेयर की पोस्ट के लिए भी आपका सेम यहाँ पर है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चाहिए, और इसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। फायर ऑपरेटर के लिए भी कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, साथ ही में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए 1 साल का अनुभव मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन विद ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर अपने हाई स्कूल किया है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हाई स्कूल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। माइनिंग मेट के लिए भी हाई स्कूल मांगा गया है और साथ में 1 साल का अनुभव मांगा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ ITI और ITI मांगा गया है, यानी कि 10वीं पास प्लस ITI है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पर देखिए 1 साल का अनुभव मांगा गया है और यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपका हैवी मोटर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे वीडियो पर चलते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 5 साल 3 साल जो भी मिलती है वो यहाँ पर मिलती आएगी। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एक ही प्रकार की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसका CTC लगभग आपका देखिए यहाँ पर 70 या 80 हज़ार रुपये होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक पे स्केल है वो 50 हज़ार है। साथ ही में इसके HRA DA पर्क्स वगैरह सारे जुड़ेंगे आपके। नॉन एग्जीक्यूटिव के 2 प्रकार के पद, जैसे कि बॉयलर कम टेक्नीशियन और माइनिंग फोरमैन में पे स्केल 26 हज़ार और 25 हज़ार का, ये लगभग आपका 50 हज़ार की सैलरी S1 और S3 कैडर पे आपकी बनेगी। इसी तरीके से फायर ऑपरेटर की जो कंसोलिडेटेड पे है, फर्स्ट ईयर में 16 हज़ार और सेकंड ईयर में 18 हज़ार। फायर कम इंजन ड्राइवर की फर्स्ट ईयर में 12 हज़ार और सेकंड ईयर में 15 हज़ार। इस तरीके से आपको यहाँ पर रहेगा। तो कुछ पोस्ट हैं जिसमें 2 साल के लिए सिलेक्शन है और कुछ परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर दोनों ही प्रकार के पोस्ट है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे में लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेता हूँ। तो अटेंडेंट के लिए आपके यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दोनों ही यहाँ पर टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि कुछ स्विमिंग करके दिखानी होगी, कुछ वेट उठा करके दिखाना होगा, ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, हाई जंप लॉन्ग जंप ये आपको करनी यहाँ पर पड़ सकती है। ये तो थी सारी जानकारियाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन थी उसकी थी, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की थी। अब इसको आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ जो टेस्ट सेंटर है और राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता, रायपुर, इतने 7 शहरों में कुल मिला करके होना है। तो आसपास के ही शहर आप फॉर्म भरते समय आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जा करके आप इसको दे सकते हैं। फीस के बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर 700 रुपये, एग्जीक्यूटिव को, नॉन एग्जीक्यूटिव को 500 रुपये और माइनिंग मेट अटेंडेंट को 300 रुपये देने पड़ेंगे। और इसी तरीके से प्रोसेसिंग फ़ीस है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की 200 रुपये, और यहाँ पर जो नॉन एग्जीक्यूटिव उनको 150 रुपये और 100 रुपये। तो कुल मिला करके आपका यहाँ पर 450 रुपये से 500 रुपये आपको 600 रुपये तक लग सकते हैं। आपको ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, www.sailcareer.com पर जाना है, यहीं पर आपको आवेदन करना है। सबसे पहले हम इसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर जाकर लॉगिन के टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन के टैब पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, फॉरगॉट लॉगिन आईडी या फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पर कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड यूज़र के टैब पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको क्रिएट लॉगिन यूजर, आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें आपको ये कैप्चा डाल करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं इस तरीके से लॉगिन आईडी इस तरीके से क्रिएट करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन हो गया यानी कि ये सही है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से मैं इस तरीके से डाल देता हूँ और उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी है हमारा। अब यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड, कंफर्म ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको ईयर, मंथ और डेट डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में रिलीजन, कैटेगरी और नेशनलिटी सेलेक्ट करके आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वापस से हम उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर जाकर के लॉगिन कर लेंगे। जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है उसी से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र के टैब पर क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करके आपको यहाँ पर आवेदन करना है। आवेदन करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। डिमांड करेंगे मुझे तो तुरंत मैं यहाँ पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। फिलहाल में वैकेंसी कैसी लगी है आपको, इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।